यहाँ पे पुराना वाला जो पाइप कट के निकाला गया है। अभी फ़िलहाल दूसरा पॉइंट यहाँ से देख लो ये, तो अब जाके थोड़ा सुधार किया जा रहा है, दोबारा से रिवर्क हो रहा है। और उस रिवर्क को करने के चक्कर में देखो घर की क्या हालत हो रखी है। अभी ये पूरा जो कुछ भी वेस्ट है वो सब इस पॉइंट से निकला है, और बहुत कुछ तो बाहर निकाल के फेंक दिया गया है, वरना यहाँ पे टाल लग जाता सेम वैसा ही जैसा उधर में लगा हुआ है। यहाँ पे वॉश बेसिन हुआ करता था, फ़िलहाल हटा दिया गया है। वॉश बेसिन का ये पॉइंट है, ये डायरेक्ट सप्लाई और ये टंकी वाली लाइन है। एक पॉइंट यहाँ पे अभी देखो कनेक्ट किया गया है। अब वहाँ ना ले जाके इसको ब्लॉक कर देंगे, बाकी जो भी फिटिंग निकल सकती है पुरानी वाली उसको निकाल के कबाड़ में बेच देंगे, और ये नई वाली लाइन यहाँ जाके सीधे उस पॉइंट पे कनेक्ट होगी। अभी फ़िलहाल इसमें 1/2 इंची का पाइप कनेक्ट है। ये पाइप जो आप देख रहे हो 1/2 इंच का पाइप है, डायरेक्ट सप्लाई भी है और टंकी वाली सप्लाई जो वाटर सप्लाई है दोनों 1/2 इंच है। तो अब उसे हटा के रिमूव करके पवन इंच जिसे हम बोलते हैं 3/4 वो लाइन अब कनेक्ट हो जाएगी, जिससे कि इसका फ़्लो जो है वो बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे एक टी कनेक्ट होगा और यहाँ आके किचन में ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा वो जो आप देख रहे हो वो बाथरूम वाला कनेक्शन है, बाथरूम से ऊपर का कनेक्शन है, फर्स्ट फ्लोर का। नीचे वाला कनेक्शन जो बाथरूम का वो आगे की साइड में है। यहाँ पर एक चेंबर बनेगा और यहाँ से जो पाइप निकलेगा वो चेंबर में कनेक्ट होगा, और दूसरा जो पाइप है वो यहाँ इस चेंबर से निकलेगा और सीधे स्ट्रेट जाएगा वहाँ उस होल के पार होके बाहर बिल्कुल नाले में कनेक्ट हो जाएगा। टोटल 6 नहानी ट्रैप हैं। किस तरह से सेटअप है अभी फ़िलहाल देख लो, जब पूरा लाइन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको दोबारा से एक बार दिखा दूंगा। ये वॉश बेसिन के लिए नया ऐड करूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट दे रखा है, देखो पहले से था बट इसको यूज़ नहीं किया गया अब तक। एक यहाँ पे, दूसरा वहाँ पे, वो वॉशिंग मशीन के लिए और ये वॉश बेसिन के लिए। गीजर होगा इस पॉइंट पे, अभी तक तो गीजर यहाँ पे नहीं ऐड कराया गया, लोकेशन उसकी ऑलरेडी छोड़ी गई है, देख लो आप एरिया जो है। उसके अलावा एक डायरेक्ट सप्लाई जो मोटर स्टार्ट करते ही पानी आता है पाइप में, वो इस तरफ में कहीं पे, नहीं तो उसके जस्ट बाजू में ऐड किया जाएगा। देखो बैक साइड का अभी ये सीन है, पूरा खंडर बना हुआ है, तोड़ फोड़ चारों तरफ आपको दिखाई देगा। ये जितना भी वेस्ट मटेरियल है इस लोकेशन से निकला है, यहाँ से लेके पूरा आगे तक। और ये सब पुरानी लाइन है जिसे निकाला जा रहा है, मतलब सब तोड़ के ही निकाल देना है, सही सलामत नहीं निकालना है। अच्छा, काम नहीं आएगा वो। आज आरओ के ज़माने में हैंडपम्प का इस्तेमाल होता है मेरे घर में, देखो ये, और ये काम भी करता है। ये देखो, ये इसमें से निकला पानी, ये सारे जो आप पाइप देख रहे हो, देखो ये सबूत है, ये प्रूफ है। ये पाइप कभी यूज़ नहीं हुआ है, ऐसे ही आज इसको निकाला गया है, डैमेज हो चुका है निकालने के चक्कर में। तो ये जो कुछ भी लॉस हुआ है ना, ये सब कुछ प्लम्बर और राज मिस्त्री की वजह से हुआ, जिसे मेसन मिस्त्री बोलते हैं। और ये देखो, ये मेरा गार्डनिंग एरिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त मैं अपने काम से फ्री होकर घर पर आया हूं, तो सोचा कि कुछ सिविल वर्क पे भी ध्यान दिया जाए। ऑलवेज़ तो मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़ा हुआ काम करता ही हूँ, तो अभी सोचा कि थोड़ा ट्राई करते हैं सिविल वर्क में। तो अभी फ़िलहाल जो आप कंडीशन देख रहे हो ये मेरे घर की कंडीशन है। ऊपर की साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा। इधर की जो आप वॉल देख रहे हो ये ख़राब हो चुकी है क्योंकि इसमें सीलन आ गई है, तो इसको रिपेयर करना है, देन उसके बाद पेंटिंग वर्क करना है। तो फ़िलहाल ये हॉल है, पूरा एरिया जो आप देख रहे हो, और ऊपर की कंडीशन देखो, और उसके बाद ये नीचे की कंडीशन देखो। आसमान ज़मीन का फ़र्क दिखेगा क्योंकि इसमें आपको पूरा सिविल वर्क दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि सिविल वर्क पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। फ़िलहाल घर पे काम लगा है सिविल वर्क से रिलेटेड, क्या कुछ काम हो रहा है और ये काम क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। रीज़न बहुत बड़ा है गाइस, वो रीज़न जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। बहुत बड़ा रीज़न है और बहुत बड़े इशू की वजह से ये जो आप एरिया देख रहे हो, इसको मिट्टी वगैरह को निकाल के इधर रखना पड़ा है। क्यों रखना पड़ा है, क्या रीज़न है, अभी अंदर की साइड में भी आपको पूरा दिखाऊंगा। फ़िलहाल वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं ऑलवेज़ की तरह, और पूरा रीज़न बताते हैं कि किस रीज़न से, किस वजह से ये पूरा तामझाम आपको दिख रहा है। ये मिट्टी, ईंट, रेत, ये जो कुछ भी देख रहे हो बिखरा हुआ सब, ये सब इस पॉइंट से निकाला गया है। ऐसा ही सेम कंडीशन आपको अंदर की साइड में भी है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस है, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और इस एक्सपीरियंस को शेयर करने का सबसे बड़ा रीज़न जो यही है कि आप ये गलती ना करो। अगर आप अपना घर बनवा रहे हो अभी रिसेंटली, तो ये गलती आपसे भी हो सकती है, या आपके यहाँ जो प्लम्बर काम करने आएगा, राज मिस्त्री जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, मेसन मिस्त्री,
वो काम करने आएगा तो इस तरह की गलती वो कर सकता है। तो इस पे आपको ध्यान देना है, क्या गलती कर सकता है, किस गलती की वजह से ये सब पूरा तामझाम आपको दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलो ऑलवेज की तरह वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इस घर का फ्रंट लुक दिखाता हूँ और उसके बाद फिर अंदर का पूरा सीन दिखाता हूँ। बाहर से आप देखोगे फ्रंट लुक तो वो डिफरेंट दिखेगा, और जैसे ही मैं आपको अंदर पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा तो वो पूरा डिफरेंट दिखेगा, बिल्कुल कबाड़ खाने जैसा। तो चलो आपको बाहर की साइड लेकर चलते हैं। देखो ये फ़िलहाल बाहर का सीन है, और ये है मेन रोड, ये है मेरी बाइक, और आपको बिल्कुल अपने घर का फ्रंट लुक दिखा देता हूँ। ये मेन रोड है, और ये देखो ये है फ्रंट लुक, देख लिया आपने। और ये जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हो ये सब भी अभी पेंट होना बाकी है। जब पूरा काम फिनिश हो जाएगा तब आपको एक बार एक्सप्लोर करके दोबारा से दिखाऊंगा। तो अब मैं आ गया हूँ अपने बाउंड्री वॉल के अंदर में। ये पूरा जो एरिया है ये प्लांटेशन वगैरह कर रखा है हमने फ्रंट में, और ये यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये पॉइंट से खुदाई हुई है पूरा, यहाँ देख लो। ये आगे जाके नाले में कनेक्ट होगा, ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हो। पाइप लग रहा है जी, ठीक है। और दूसरा ये पॉइंट है पूरा, यहाँ पे ऑलरेडी एक पाइप था। ये अगर आपको निशान दिखे तो यहाँ पे एक पाइप था जिसे हम लोगों ने निकाला है। इसका एक वहाँ पे कट पॉइंट है, देखो उस जगह पे। तो उस पाइप को निकाला है यहाँ से, दूसरा पाइप यहाँ पे लगाया जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो ड्रेनेज सिस्टम का काम हो रहा है फ़िलहाल। क्यों हो रहा है? घर बनने के बाद 20 साल हो गए इस घर को बने हुए, और 20 साल के बाद दोबारा ये रिवर्क क्यों हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। देखो इधर में सब सामान पड़ा हुआ है, ये फिटिंग जिसे बोलते हैं, टी, एल्बो, क्रॉस टी, ये भी है, ये सॉकेट 4 इंच का, जितना भी है सब कुछ 4 इंच का है। आराम से ले जाना, हाँ ठीक है। और ये देखो तीसरा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा आगे तक जाएगा। साथ में ये पूरा देखो आप वाटर लाइन, ये सब भी दोनों काम पैरेलल हो रहा है। ये पूरा देखो, ये पूरा आगे तक चला गया है। ये घर का एंड पॉइंट है, और आगे आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है पाइप को जगह जगह पे रखा जा रहा है लेवल चेक करने के लिए। और वहाँ पे भी देखो बहुत सारा कनेक्शन है, उधर में टॉयलेट, इधर में बाथरूम, पूरा रिवर्क है। और ये रिवर्क क्यों हो रहा है? देखो ये चैम्बर पुराना, जहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन थे डिफरेंट लोकेशन के, तो उन सब का ड्रेनेज कनेक्शन वहाँ पे चैम्बर के पास में था। तो अब जो आपको डिटेल में समझाऊं कि ये रिवर्क क्यों हो रहा है, तो आपको यहाँ से शुरू करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे एक पाइप 20 साल पहले दिया गया था इस लोकेशन पर, यहाँ पे। तो अब मैं आपको नीचे उतर जाता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। अभी आप यहाँ से देखो, ये फ्लोर है, फ्लोर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और उसके नीचे ही कभी भी ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाता है। और अभी देखो फ़िलहाल इस पॉइंट से ड्रेनेज सिस्टम निकलेगा, लेकिन 20 साल पहले जिस मिस्त्री ने, जिस प्लम्बर ने काम किया था, तो उसने यहाँ पे पाइप को लगाया था इस लोकेशन पर, मतलब कि उससे और भी नीचे। और वो उस दिन लगाने के बाद से आज तक कभी यूज़ नहीं हुआ है, बेकार ऐसे ही पड़ा रहा 20 साल तक, उसका इस्तेमाल कभी किया ही नहीं, क्योंकि इसका लेवल जो है वो नीचे हो गया था। अगर आप रोड का लेवल देखोगे तो देखो जहाँ पे बाइक खड़ी हुई है वो रोड का लेवल है, और फिलहाल ये मेरे घर का लेवल और रोड का लेवल सेम हो गया, क्योंकि पहले जो 20 साल पहले रोड थी वो डाउन में थी, अभी रोड के ऊपर रोड दोबारा से बना दिया गया तो वो लेवल सेम हो गया अभी। तो इस वजह से क्या है, ये डाउन हो गया। बट क्या था कि बनाने वाले ने स्टार्टिंग से ही गलती की है, उसे ऊपर रखना चाहिए था हमेशा। जो इसका ये बीम होता है फ्लोर का, जिसे हम नींव बोलते हैं, जहाँ से घर की शुरुआत होती है,
ये वॉल वगैरह खड़ी होती है जिस बीम पे, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, पता नहीं टाई बीम बोलते हैं या क्या। तो उस टाई बीम के ठीक नीचे जो है ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसका पाइप वगैरह लगा होता है। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करते हैं, जहाँ से शुरुआत करते हैं वहाँ से लेवल लेकर आते हैं और थोड़ा डाउन कर देते हैं ताकि पानी आसानी से आपका बाहर जा सके, जो रोड के किनारे नाले होते हैं उन तक। बट यहाँ पे बहुत नीचे कर दिया गया था पूरा पाइप, जिसकी वजह से वो कभी यूज़ नहीं हो पाया। फिर हम लोगों ने मजबूरी में पूरे पाइपलाइन को दोबारा से लगाया और बैक साइड की तरफ, जिधर में पूरा हमारा गार्डनिंग एरिया है, जो आप देख चुके हो मेरी पिछली कुछ वीडियो में। तो फ़िलहाल 20 साल से जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारा गार्डनिंग एरिया की तरफ जाता था, जो भी वेस्ट पानी होता है घर का। अब फ़िलहाल अभी घर पर आया था तो सोचा टाइम है तो इसको ठीक कर लिया जाए। प्लान कब से हो रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहली जो गलती आपको दिखेगी प्लम्बर की और राजमिस्त्री मेसन मिस्त्री की, वो यही है कि जब भी आप ड्रेनेज सिस्टम का काम कराएं घर में तो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल फ्यूचर को देखते हुए। ऐसा नहीं कि आज अभी जो कंडीशन है रोड की आपके घर की, उस हिसाब से वो आपका पूरा पाइपलाइन वगैरह कनेक्ट कर दे और बाद में पता चले कि वो किसी काम का नहीं, जैसा कि मेरे केस में हुआ है। यहाँ पे देखो कितना डाउन है ये देखो आप, यहाँ पे पुराना वाला जो पाइप कट के निकाला गया है वो वहाँ था उतना डाउन, जबकि ये बीम जो है टाई बीम जो भी है वो यहाँ है। अभी फ़िलहाल दूसरा पॉइंट यहाँ से देखो ये, तो अब जाके थोड़ा सुधार किया जा रहा है, दोबारा से रिवर्क हो रहा है। और उस रिवर्क को करने के चक्कर में देखो घर की क्या हालत हो रखी है, अभी जाने का रास्ता भी नहीं है। इतनी सारी ये जो मिट्टी रेत रोड़ी ईंट सब कुछ इस लोकेशन से निकाला गया है, सिर्फ यहाँ का इतना जो है इधर रखा गया है। और सेम कंडीशन इधर वाले का जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल निकला है उसे बाहर निकाला गया, अदरवाइज़ आने जाने की जगह भी नहीं होती। आपको अभी बाहर की साइड भी लेकर चलते हैं। ये पूरा जो कुछ भी वेस्ट है वो सब इस पॉइंट से निकला है और बहुत कुछ तो बाहर निकाल के फेंक दिया गया है, वरना यहाँ पे टाल लग जाता, सेम वैसा ही जैसा उधर में लगा हुआ है। और यहाँ पे वॉश बेसिन हुआ करता था, फ़िलहाल हटा दिया गया है। वॉश बेसिन का ये पॉइंट है और एक पॉइंट किचन में यहाँ से। ये वाला जो आप देख रहे हो ये नया लाइन है और पुराना लाइन कुछ इस तरह का होता था पहले। यहाँ की एक लाइन इस तरफ से ऐसे निकली हुई है इस साइड में, और अभी उसको क्लोज़ करके यहाँ से एक पॉइंट निकाल के ये मेन लाइन में कनेक्ट करेंगे। पुराना वाला जो ड्रेनेज सिस्टम फ़िलहाल काम कर रहा था घर में, उसे अब क्लोज़ कर दिया गया है। बिल्कुल नए सिरे से, जैसा एक नए घर में ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाता है वैसा ही काम हो रहा है। ना ही नई लाइन में पुरानी लाइन को कनेक्ट किया जा रहा है और ना ही पुराने मटेरियल को रीयूज़ किया जा रहा है। जो भी मटेरियल लग रहा है, चाहे वो वाटर सप्लाई की लाइन हो या फिर ड्रेन लाइन हो, जो ड्रेनेज सिस्टम का लाइन होता है, वो सारा मटेरियल नया लग रहा है। आपको पूरा मटेरियल भी दिखा दूंगा। और ये जो वाटर लाइन देख रहे हो, ये भी सब कुछ नए सिरे से दोबारा से काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये वर्क नहीं कर रहा था, वर्क कर रहा था, बट कहते हैं ना कि एक होता है जुगाड़ू सिस्टम की, जैसे तैसे, जैसे इंडिया में काम होता है कि काम चलाओ काम कर दिया, तो वैसा ही कुछ काम हुआ था। पहले घर पहले बना, बाद में ये वाटर सप्लाई की जो लाइन है उससे कनेक्ट किया गया था जगह जगह पे, लाइक किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में, और जिस जगह पे इसका इस्तेमाल हो सकता है वहाँ पे। तो बाद में फ्लोर को तोड़ के और बाकी सारी जगहों को, दीवार को तोड़ के, वॉल को तोड़ के, जहाँ जहाँ अंडरग्राउंड हो सकता था उसे अंडरग्राउंड किया गया था। बट क्या है कि वो सही तरीके से, जैसे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वायरिंग वाटर सप्लाई की, ड्रेनेज सिस्टम की, वो सब नहीं था। तो अब अभी मौका मिला है, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल अब सिविल वर्क पे ध्यान दे रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा सिविल वर्क में ही आता है और घर के काम में ही फ़िलहाल मैं ध्यान दे रहा हूँ और यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ सिविल वर्क में। एक्सपीरियंस हासिल करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, जिसे बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। तो फिलहाल देखो, अभी मैं क्या समझा रहा था कि ये वाला नया लाइन है किचन का, बिल्कुल शॉर्ट लाइन है। यहाँ से इस पॉइंट से ये सिंक है और सिंक का ये एंड पॉइंट है, यहाँ से निकाला एक लाइन, वहाँ सीधे मेन लाइन में कनेक्ट हुआ। और पुराना वाला जो लाइन था इसका, यहाँ से निकल के ये सीधे इधर वॉल की तरफ, इस तरफ पार हुआ था, जिधर में चैम्बर था पहली लाइन। दूसरी लाइन चैम्बर में निकली थी बाथरूम से। तीसरी लाइन इस तरफ गई थी जो कभी यूज़ नहीं हुई बाहर की साइड में, और एक चौथी लाइन थी बैक साइड में, जिधर में पूरा गार्डनिंग एरिया वाली लाइन इस्तेमाल हो रही थी।
फ्रंट साइड वाली वो पूरी की पूरी ब्लॉक थी, कभी यूज़ नहीं हुई। जिस दिन से ड्रेनेज सिस्टम लगाया है उस दिन से लेके आज तक 20 साल हो गए। तो अभी फ़िलहाल जो काम होगा ड्रेनेज सिस्टम का और वाटर सप्लाई दोनों का काम होगा। अभी देखो ये यहाँ पे भी पूरा तोड़ फोड़ होगा, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, क्योंकि ये पूरा लीक हो रहा है यहाँ से। फ़िलहाल इसको एमसील वगैरह से ऐसे चिपका के काम चलाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये पूरा ये पॉइंट दोनों हट जाएगा और इसी दोनों पॉइंट पे ये वाटर सप्लाई की डायरेक्ट लाइन है, मोटर से जो कनेक्ट होके आती है, और दूसरा ये टंकी वाली लाइन है। अभी फ़िलहाल इसमें 1/2 इंची का पाइप कनेक्ट है, इसलिए मैंने कहा कि पहले 1/2 इंची में ज़्यादा काम होता था। ये पाइप जो आप देख रहे हो 1/2 इंच का पाइप है, डायरेक्ट सप्लाई भी है और टंकी वाली सप्लाई जो वाटर सप्लाई है दोनों 1/2 इंच है। तो अब उसे हटा के रिमूव करके पवन इंच जिसे हम बोलते हैं 3/4 वो लाइन अब कनेक्ट हो जाएगी, जिससे कि इसका फ़्लो जो है वो बढ़ जाएगा, जिसे हम प्रेशर बोल सकते हैं कि पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं आपको पुरानी वाली लाइन दिखाऊं 1/2 इंच वाली लाइन, तो इस तरफ में ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया गया था। ये एक पॉइंट यहाँ पर आता है वॉश बेसिन के लिए, ये मिरर लगा हुआ है। और दूसरा ये वाली लाइन देखो, ये लाइन टंकी वाली है, और दूसरी वाली ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो ये डायरेक्ट सप्लाई है। जैसे ही मोटर स्टार्ट करते हैं तो पानी जो है इस पाइप के थ्रू सीधे किचन तक पहुंचता है। ये देखो दोनों सेपरेट है, ये डायरेक्ट सप्लाई और ये टंकी वाली लाइन है। तो कुछ इस तरह से टेम्पररी बनाया गया था जिससे कि काम हो सके। और अब जो है प्रॉपर तरीके से एक पॉइंट यहाँ पे अभी देखो कनेक्ट किया गया है। अब वहाँ ना ले जाके इसको ब्लॉक कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। जो मैंने आपको बताया कि जो भी पुरानी लाइन है वाटर सप्लाई की और ये ड्रेनेज सिस्टम वाली वो सब क्लोज़ हो रही है, तो ये वाली क्लोज़ हो जाएगी। यहाँ से कट करके इसको ब्लॉक करेंगे, बाकी जो भी फिटिंग निकल सकती है पुरानी वाली उसको निकाल के कबाड़ में बेच देंगे। और ये नई वाली लाइन यहाँ जाके सीधे उस पॉइंट पे कनेक्ट होगी, उसको भी रिप्लेस कर देंगे। और सप्लाई वाली लाइन यहीं से आएगी, डायरेक्ट जो सप्लाई आती है मोटर के थ्रू वो यहीं पे आके कनेक्ट होगा पूरा का पूरा सेटअप। 1 इंची वाला जो पाइप है इस वाले लाइन में, और ये वाली लाइन भी 1 इंची की होगी। और बाकी यहाँ पे अभी ये जो लाइन बिछ रही है ड्रेनेज सिस्टम वाली, वो अभी यहाँ पे एक टी कनेक्ट होगा और यहाँ आके किचन में ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा वो जो आप देख रहे हो वो बाथरूम वाला कनेक्शन है, बाथरूम से ऊपर का कनेक्शन है, फर्स्ट फ्लोर का। नीचे वाला कनेक्शन जो बाथरूम का वो आगे की साइड में है, आपको दिखाऊंगा। और ये आगे जाती है लाइन, यहाँ पे एक बेंड जॉइंट होगा और एल्बो के थ्रू ये लाइन ये इस टाई बीम के थ्रू इधर आ जाएगी। यहाँ पर एक चेम्बर बनेगा और यहाँ से जो पाइप निकलेगा वो चेम्बर में कनेक्ट होगा, और दूसरा जो पाइप है वो यहाँ इस चेम्बर से निकलेगा और सीधे स्ट्रेट जाएगा वहाँ उस होल के पार होके बाहर बिल्कुल नाले में कनेक्ट हो जाएगा। तो 2 चेम्बर टोटल यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, एक यहाँ पे और दूसरा बैक साइड में है। अभी आपको उस लोकेशन पर भी लेकर चलूँगा। चेम्बर बनाने का फ़ायदा ये है कि इन केस कभी फ्यूचर में ये लाइन ब्लॉक हो जाती है तो आप आसानी से यहाँ का ढक्कन जो है ओपन करके उसे क्लीन कर सकते हो। अगर चेम्बर ना बनाया जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। बहुत सारा और भी तरीका है, बट मेरे हिसाब से चेम्बर सबसे बेस्ट लगा मुझे। एक यहाँ पे टाइल्स का कोई ऐसा मार्क कर दो, जब भी यहाँ पे टाइल्स लगे तो मार्किंग से पता चले कि यहाँ पे चेम्बर है, आसानी से उस टाइल्स को निकालो। उसके बाद चेम्बर का ढक्कन खोलो और बाद में ये अगर लाइन ब्लॉक है तो इसको क्लीन कर दो। और दूसरा ये जो लाइन सीधे आ रही है 40 फीट की उधर से पीछे की साइड से, इसका जो एंड पॉइंट होगा, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ पे भी एक चेम्बर है, तो वहाँ से लाइन क्लियर हो सकती है ये वाली। तो ये क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई, तो आपका फिर कोई दिक्कत नहीं फ्यूचर में कभी भी। और बाकी आगे का मैं आपको दिखा चुका हूँ। इधर में एक पॉइंट वहाँ पे देना है जिसे हम नहानी ट्रैप बोलते हैं। तो एक नहानी ट्रैप यहाँ पे लगाएंगे कि इसे जब क्लीन किया जाए, वॉश किया जाए इस एरिया को, इस हॉल को, तो वहाँ पे एक नहानी ट्रैप के थ्रू जो है वो पानी बाहर चला जाए ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू। यहाँ पे चैम्बर पूरा क्लोज रहेगा, बाकी और दूसरा कोई भी यहाँ पे आपको फिटिंग बाहर की साइड में नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे भी ये पूरा एरिया क्लोज रहेगा। 2 पॉइंट ओपन रखा है नहानी ट्रैप के थ्रू, वो उधर में जिधर में वॉशिंग मशीन और दूसरा एक वॉश बेसिन होगा बिल्कुल टॉयलेट के पास में। एक यहाँ पे नहानी ट्रैप लगाया जाएगा क्योंकि ये वॉश बेसिन का एरिया है। मार्क भी आप देख लो पुराना ऑलरेडी पहले से यहाँ पे लगा हुआ था। जैसे ये पूरा फिनिश हो जाएगा
तो सिर्फ यहाँ पे वॉश बेसिन ला के लगा देना है, कनेक्ट कर देना है जब ये पूरी लाइन चालू हो जाएगी। उसके अलावा एक पॉइंट और ऐड किया गया है किचन में। 2 तो पहले से था और अभी भी होगा सेम, सिर्फ ये हो रहा है कि ½ इंची की जगह पे पूरा का पूरा 1 इंची का जो लाइन है वो दौड़ाया जा रहा है, चाहे वो डायरेक्ट लाइन हो वाटर सप्लाई की या फिर टंकी वाली लाइन हो। एक तीसरा जो ऐड किया गया है वो है इस पॉइंट के ठीक ऊपर में, यहाँ पे गीजर नहीं, वो आरओ का ये पूरा एरिया खाली छोड़ रखा था मैंने स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मुझे पता था कि कभी भी आरओ लगाना होगा तो इसी एरिया में लगेगा। तो यहाँ पे आरओ लगा देंगे। ऑलरेडी अभी ऊपर में आरओ लगा हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसे निकाल के वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल पानी लेने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ता है बार बार। जब उस पर लोग रहेंगे तब वो यूज़ होगा, अदरवाइज़ फ़िलहाल अभी तो उसे वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पे भी ऐड करना है आरओ के लिए, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, पहले नहीं था। तो एक नहाने ट्रैप यहाँ पे, एक हॉल में जो मैंने आपको लोकेशन दिखाया 2 हो गया, तीसरा यहाँ किचन पे सिंक के पास में, चौथा बाथरूम में, 5वां यहाँ पे, 6ठा यहाँ पे। टोटल 6 नहानी ट्रैप हैं। किस तरह से सेटअप है अभी फ़िलहाल देख लो, जब पूरा लाइन कंप्लीट हो जाएगा तब आपको दोबारा से एक बार दिखा दूँगा। ये वॉश बेसिन के लिए नया ऐड करूँगा यहाँ पे, ऑलरेडी पॉइंट दे रखा है, देखो पहले से था बट इसको यूज़ नहीं किया गया अब तक। एक यहाँ पे, दूसरा वहाँ पे, वो वॉशिंग मशीन के लिए और ये वॉश बेसिन के लिए। तो वॉश बेसिन का यहाँ पे ड्रेन पाइप आएगा और वॉशिंग मशीन का उस पॉइंट पे, वहाँ उस नहानी ट्रैप में, तो इसलिए सेपरेट रखा गया है। बाथरूम का आपको ये है बाथरूम का अभी फ़िलहाल जो आप हुलिया देख रहे हो, इसमें ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं किया गया है। पुराने और नए में आपको दिखा देता हूँ एक बार। कुछ इस तरह का देखो सेटअप। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि काम चलाऊ काम किसको बोलते हैं। ये है काम चलाऊ, एक पाइप सिंगल और इसी में सब कुछ है। ये आपका शावर का ओपन क्लोज के लिए, ये शावर पुराने ज़माने वाला बिल्कुल स्टार्टिंग में छोटू सा। उसके अलावा ये एक टैप और ड्रेन पॉइंट, ये कितना छोटा, 20 साल से इसको इस्तेमाल किया जा रहा था, इतना छोटा ये ड्रेनेज पॉइंट था। हमेशा ये चोक होते रहता था, इसे क्लीन किया जाता था टाइम टू टाइम पानी के प्रेशर के थ्रू। अब फ़िलहाल सही तरीके से हो रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस दोनों डिफरेंस को देख के कि पहले ये था और अब देखो कितना चेंज हो रहा है। कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें अलग से वो उसका स्टील वाला जो जाली होता है वो लग जाएगा, पूरा कंप्लीट फुल वाला, कट जाली नहीं। और इसको क्लीन करके दोबारा से ये पूरा टाइल्स और मार्बल जो कुछ भी है, इसका पूरा रेनोवेशन का काम होगा। अभी फ़िलहाल रिवर्क हो रहा है, सिविल वर्क। बाद में जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो फिर ये बाथरूम और टॉयलेट, जहाँ जहाँ जो कुछ भी काम हो रहा है, पूरे फ्लोर पे टाइल्स, ये सब कुछ होगा। उसकी भी वीडियो आपसे शेयर करूँगा जब भी वो काम होगा। वो किस तरह से होगा आने वाली वीडियो में आप देख लेना। फ़िलहाल बाथरूम में भी बस इसी को ऐड किया गया है। और अब क्या होगा, अभी इस वाले को भी पूरा चेंज कर देंगे, शावर लगेगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा मिक्सचर, जिसे हम बोलते हैं मिक्सचर टैप जो होता है, जिसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ पे ऐड किया जाएगा। उसके अलावा एक हैंड शावर भी होगा और उसके अलावा गीजर होगा इस पॉइंट पे। अभी तक तो गीजर यहाँ पे नहीं ऐड कराया गया, लोकेशन उसकी ऑलरेडी छोड़ी गई है, देख लो आप एरिया जो है। उसके अलावा एक डायरेक्ट सप्लाई, जो मोटर स्टार्ट करते ही पानी आता है पाइप में, वो इस तरफ में कहीं पे, नहीं तो उसके जस्ट बाजू में ऐड किया जाएगा। तो अभी ऐड करने वाले में डायरेक्ट सप्लाई, गीजर, उसके अलावा मिक्सचर टैप जो होता है, जिसे हम नल आम भाषा में बोलते हैं, वो ऐड किया जाएगा इस सिंगल वाले को हटा के, रिमूव करके। तो जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा तब आपको दोबारा से एक बार दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल काम किस तरह से हो रहा है और क्या क्या होना है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब जाके प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। ये सब लगाने का सबसे बड़ा रीज़न है ना कि लॉक हो जाएगा। ये जितना भी आप देख रहे हो ड्रेनेज सिस्टम का लाइन, वो सब लॉक रहेगा ना, इसमें से कभी कोई कीड़ा वीड़ा अंदर जाएगा और ना अंदर वाला बाहर आएगा, क्योंकि इसमें पानी भरा रहता है 24 आवर्स, और पानी की वजह से ये पूरा एरिया लॉक रहता है। और जो स्मेल, बैड स्मेल होती है, वो भी कभी आपको फील नहीं होगी बाथरूम में
हॉल में, रूम में, कहीं पे भी जहाँ जहाँ पे ये ड्रेनेज सिस्टम का लाइन गया है जो ओपन है, जहाँ जहाँ नहाने ट्रैप लगा हुआ है वहाँ से आपको बैड स्मेल फील नहीं होगी। तो इसलिए इस तरह का नहानी ट्रैप इस्तेमाल किया जाता है ड्रेनेज सिस्टम में, ताकि आप बैड स्मेल से बच सकें। और जो कीड़े मकोड़े का डर होता है कि कीड़े मकोड़े अक्सर नाली से निकल के बाहर चले आते हैं, वो फिर पूरे घर में फैल जाते हैं, या फिर बाहर वाले अंदर चले जाते हैं नाली में डर की वजह से, तो वो सब भी ऐसा कोई इशू नहीं होगा इसको लगाने से। सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है इस नहानी ट्रैप को लगाने का। अगर मैं आपको बाहर की कंडीशन दिखाऊं, बैक साइड का एरिया जिसे मैं बोलता हूं, और सामने अगर आप देखोगे तो पूरा उधर में गार्डनिंग एरिया है। तो देखो बैक साइड का अभी ये सीन है, पूरा खंडर बना हुआ है, तोड़ फोड़ चारों तरफ आपको दिखाई देगा, पूरा कबाड़। ये जितना भी वेस्ट मटेरियल है इस लोकेशन से निकला है, यहाँ से लेके पूरा आगे तक। यहाँ पे ये इसका आउट है टॉयलेट का, ये टैंक है पूरा, बहुत बड़ा टैंक, एक रूम के बराबर। वहाँ का भी वेस्ट पाइपलाइन के थ्रू इसी ड्रेनेज सिस्टम से अब बाहर नाले की तरफ जाएगा, इसीलिए वहाँ से स्टार्ट किया गया है इस पूरे काम को। पहले वो नहीं था, अभी ऐड किया गया है नया। यहाँ पे एक चैम्बर बनेगा, 2 चैम्बर, एक वहाँ पे भी चैम्बर जो पहले से था वो भी रहेगा, मतलब टोटल 3 चैम्बर ऑलरेडी, एक है, दूसरा ये, और तीसरा आगे जो मैंने आपको दिखाया, टोटल 3। और ये सब पुरानी लाइन है जिसे निकाला जा रहा है, मतलब सब तोड़ के ही निकाल देना है, सही सलामत नहीं निकालना है। अच्छा, काम नहीं आएगा वो, समझ गए। पुराना पे तो आदमी ऐसे ही हथौड़ा चलाता है। नहीं तो खुल को नहीं करेगा, वो फायदा भी नहीं। तो इसको उठा लो इतना कून के, हाँ उस पर वो चूड़ी बन जाएगा थ्रेड बना के। इस एंगल से देखोगे तो देखो पूरा अंदर का एरिया, और ये वाला सब कुछ एकदम एक जैसा भी आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा लगेगा ही नहीं देख के कि इस घर में मैं रहता हूँ, मेरी फैमिली रहती है, लोग रहते हैं। ऊपर की कंडीशन मैं आपको दिखा चुका हूँ, फ्रंट व्यू भी दिखाया घर का, और हॉल का पूरा ऊपर का एरिया दिखाया। अगर आप यही देखो तो देखो कितना अच्छा दिखाई देगा। ये पेंट वेंट आपको, ये पूरा AC सब कुछ लगा हुआ है। और नीचे की हालत देखो तो लोग बोलेंगे कि इसमें कोई रहता नहीं है, खंडर बना हुआ है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो यहाँ से शुरुआत हो रही है इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम की। टॉयलेट का ये आउट वाला सिस्टम वो कनेक्ट हो रहा है यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम में। ये ऐड किया गया एक्स्ट्रा, पहले नहीं था, पहले वहाँ से पानी सीधे निकलता था बाहर की तरफ उधर। और ये देखो ये सब वॉश बेसिन वगैरह से डिसमेंटल करके रखा गया है बाहर निकाल के। आज RO के ज़माने में हैंडपम्प का इस्तेमाल होता है मेरे घर में, देखो ये, और ये काम भी करता है। ये देखो, ये इसमें से निकला पानी, ये अभी भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और इमरजेंसी में ये बहुत काम आता है। जब कभी बहुत ज़्यादा पावर कट हो, पावर सप्लाई का इशू हो, तो फिर इसको यूज़ किया जाता है। और अभी भी ये मीठा पानी है, ऐसा नहीं कि बहुत खारा है। और स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने इसे ही यूज़ किया है, अब RO का ज़माना आ गया है तो RO यूज़ करते हैं। और ये टंकी का पानी है, ये मेन लाइन सीधे जाके आगे ऊपर जो टैंक लगा हुआ है वहाँ से जो पाइप आ रही है, उसी पाइप में ये पाइप कनेक्ट है। ये इसलिए रखा है क्योंकि ये अगर कभी इसको वॉश करना हो, धोना हो, ये पूरा ओपन एरिया है। आपको कभी किसी और वीडियो में अच्छे से पूरा घर एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो अभी इस वाले को तो एज इट इज़ छोड़ दिया गया है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। 1/2 इंच का ये भी लाइन है, पहले सब 1/2 इंच ही होता था। नीचे जो आप लाइन देख रहे हो वो मेन लाइन है, मोटर से निकल के सीधे नीचे जहाँ तक अंडरग्राउंड हो सकता था वहाँ तक किया है, छुपाया है। ऊपर की साइड में वो नहीं छुप पाया क्योंकि वो टैंक के ऊपर हो गया, इसलिए उसे छोड़ दिया गया है। उधर में फिर छुप गया है, वो उस तरफ में ओपन है। तो ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे चैम्बर बनेगा, वहाँ की जो लाइन है वो यहाँ चैम्बर में कनेक्ट होगी, फिर यहाँ से जो लाइन निकलेगी सीधे जाएगी पूरा 40 फीट तक आगे। उसके बाद वहाँ पे एल्बो लगा के उसे बेंड करके दूसरे साइड मोड़ दिया जाएगा हॉल की तरफ, फिर वहाँ चैम्बर में कनेक्ट होगा वो लाइन, और वहाँ से जो लाइन निकलेगी 30 फीट की वो सीधे जाएगी नाले में। तो कुछ इस तरह से पूरा सेटअप है। और बीच बीच में बाथरूम का कनेक्शन इसी मेन लाइन में, उसके अलावा किचन का कनेक्शन, वॉश बेसिन का कनेक्शन, वॉश बेसिन के अलावा दूसरा वाला वॉश बेसिन यहाँ पे जो लगा हुआ है, और वॉशिंग मशीन का जो भी पानी निकलेगा वो सब इसी लाइन से। सिंगल एक लाइन निकली है बिल्कुल बीच घर से,
50% मेरा इधर है घर और 50% इधर है, दोनों तरफ है। ये पूरा बीच का एरिया बिल्कुल सेंटर बोल सकते हैं। तो यहाँ से मेन लाइन निकाला है हम लोगों ने और इसी मेन लाइन में बाथरूम, टॉयलेट, किचन, वॉश बेसिन सब कुछ मेरा एक साइड में है, तो वो पूरा कनेक्ट हो जा रहा है। दोनों साइड ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ से जो भी है सब एक साइड में है। इधर से कहूँ तो राइट साइड और उधर से आप देखोगे फ्रंट साइड से तो पूरा ये लेफ़्ट साइड का एरिया है। तो अभी ये जो भी आपका कबाड़ भंगार दिख रहा है सब 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। और जैसे ये पूरी लाइन बिछ जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको उसका पूरा एक बार एक्सप्लोर करके दिखा दूंगा। अभी फ़िलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ। फ़िलहाल मेरा दिखाने का पर्पस यही था कि ये एक बैड एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ है प्लम्बर की वजह से और मेसन मिस्त्री जो राज मिस्त्री होते हैं उनकी गलती की वजह से। जो पाइपलाइन 20 साल पहले हम लोगों ने बिछाया था ज़मीन के नीचे में, ड्रेनेज सिस्टम सही से काम करे ये सोच के, वो वेस्ट हो गया पूरा, उसे इस्तेमाल नहीं किया। अभी फ़िलहाल जो पानी है बाथरूम, टॉयलेट और ये किचन वगैरह का, वॉश बेसिन का, वहाँ से निकल के सीधे यहाँ से आपको देखो किधर जाता है, आपको दिखा देता हूँ। ये सारे जो आप पाइप देख रहे हो, देखो ये सबूत है, ये प्रूफ है। ये पाइप कभी यूज़ नहीं हुआ है, ऐसे ही आज इसको निकाला गया है, डैमेज हो चुका है निकालने के चक्कर में। तो ये जो कुछ भी लॉस हुआ है ना, ये सब कुछ प्लम्बर और राज मिस्त्री की वजह से हुआ, जिसे मेसन मिस्त्री बोलते हैं। और ये देखो ये मेरा गार्डनिंग एरिया है जो आप बहुत सारी वीडियो में देख चुके हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब लॉस ही है। अब इसमें कितना कॉस्ट आएगा वो आपको बता दूंगा। अभी तो फ़िलहाल मैंने जो कैलकुलेट किया है 30 to 40,000 हो सकता है, इंक्लूडिंग मटेरियल चार्ज और लेबर चार्ज। अभी देखो पानी किस तरफ निकलता है, ये बैक साइड का एरिया है, ये टॉयलेट का आउट वाला लाइन है और उसके जस्ट बाजू में, जिसे हम नाली बोलते हैं आम भाषा में, ड्रेनेज सिस्टम, वो जस्ट यहाँ पे है बाजू में। तभी पूरा पानी उस खड्डे में जाता है, उसमें काफ़ी गहराई है तो वो सोख कर लेता है। तो ये कितना दिन चलेगा, ये 50 साल या 60 साल ऐसा लंबे समय तक नहीं चल सकता। ये सब टेम्परेरी है, जिसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, पनसुक्खा बोलते हैं। तो ये सब अब बंद करना है, इसकी वजह से ये सब पूरा नुकसान हो रहा है इन सब का। ये गंदा पानी इधर जा रहा है, अभी तो फ़िलहाल इसे रोक रखा है। जैसे ही ये ओवरफ्लो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये पानी इधर चला जाएगा, तो ये सब खाने लायक नहीं रहेगा जो भी सब्ज़ी वगैरह लगा हुआ है। तो इससे बचने के लिए अब क्या है, एक ही बार, ये प्लानिंग बहुत पहले से थी तो अब फ़िलहाल जाके उस पर काम किया जा रहा है। परमानेंट इलाज इसका, जितना भी तोड़ फोड़ हो सकता था, जो टाइम लग सकता था वो लगे, कोई दिक्कत नहीं, बट इलाज सॉल्यूशन परमानेंट होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल उसी पे काम हो रहा है। ये पूरा काम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तब आपको दोबारा से एक बार दिखाऊंगा। ये पूरी लाइन बिछ जाएगी, लेवल सबका अच्छे से चेक हो जाएगा, कितना डाउन लेके जाना है, कहाँ कहाँ पे कौन सा पॉइंट देना है, किधर किधर लाइन डाइवर्ट हो रही है, किचन में, बाथरूम में, वॉश बेसिन में, वो सब आपको दिखा दूंगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सो आप चैनल से जुड़े रहना। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।